आज एक और बात बहुत सुंदर हमें बताई। बाबा ने कहा कि जो राजाई पद पाने वाली आत्माएं हैं या प्रजा तो बहुत बनती है, लेकिन राजा कोटों में कोई बनते हैं। तो भाई जी, राज्य पद पाने के लिए क्या स्थूल धारणाएं, क्या सूक्ष्म धारणाएं हमें करनी होगी, और जो राजा पद पाने वाली आत्मा होगी उसकी निशानी क्या होगी? देखिए, बाबा ने बहुत बार मुरलियों में क्लियर किया है कि स्वराज्य अधिकारी ही विश्व राज्य अधिकारी बन सकता है। और फिर बाबा कई बार कहते हैं कि अभी चेक करो, अपने कारोबार को देखो, राज्य कारोबार को देखो, मन बुद्धि संस्कार और अपनी कर्मेंद्रियों को देखो। क्या मेरी आंखें मेरे कंट्रोल में है, जो मुझे देखना है, सुनना है, पढ़ना है? क्या मेरी सभी कर्मेंद्रियां मेरे कंट्रोल में है? क्या मेरा मन मेरे कंट्रोल में है? क्योंकि बहुत सी आत्माएं कंप्लेन करती हैं कि जब हम योग में बैठते हैं तो मन पता नहीं कहाँ कहाँ भटकता रहता है। और अभी थोड़े दिन पहले एक भाई आए तो उन्होंने बताया, उन्होंने कहा जब हम योग में बैठते हैं तो कभी मन दिल्ली चला जाता है, कभी लंदन चला जाता है, एक एक सेकंड में पता नहीं कहाँ कहाँ भागता रहता है। तो हमें पुरुषार्थ करना है मन बुद्धि संस्कार के मालिक बनने की। मालिक, राजा। राजा तभी हम बन पाएंगे, राज्य पद हमें तभी मिलेगा भविष्य में, अगर अभी हमारी वैसी स्टेज होगी। अगर अभी राजा की स्टेज है, अपने संकल्पों पर ध्यान है, बोल पर ध्यान है, कर्मों पर ध्यान है, अटेंशन है, और हमारी कर्मेंद्रियां हमारे कंट्रोल में है, मन के वश नहीं है हम, बल्कि मन हमारे वश में है। संस्कारों के वश नहीं है हम, परंतु संस्कार हमारे वश में है। क्योंकि ज्यादातर आत्माएं संस्कारों के वश होती हैं, उन्हें समझ में नहीं आता है वो क्या कर रही है, संस्कार उनसे कार्य कराते हैं। तो हमें चेक करना है कि संस्कार हमसे कार्य करा रहे हैं या हम संस्कारों से कार्य कर रहे हैं। तो ये जितना अटेंशन बढ़ता जाएगा, बाकी सेवा भी देखो, बाबा कहते ही हैं हमेशा कि जितनी आप सेवा करेंगे उतनी आपकी प्रजा बनती जाएगी, उतना राज्य पद आपका बढ़ता जाएगा। तो सेवा तो करनी है, परंतु उससे भी ज्यादा जरूरी, ज्यादा अटेंशन हमें देना है अपनी स्थिति पर। क्या मेरा मन मेरे कंट्रोल में है? क्या मेरी फीलिंग्स मेरे कंट्रोल में है? क्या मेरी बुद्धि मेरे कंट्रोल में है? जब चाहूं मन और बुद्धि को जहां चाहूं एकाग्र कर सकता हूं या नहीं? कोई संस्कार ऐसा तो नहीं है जिसके वश में हो जाता हूं? तो ये सारी चेकिंग अगर करते जाएंगे, और स्थूल धारणाएं तो हम सब जानते हैं कि अमृत वेला, मुरली, नुमा शाम, भोजन, पवित्र भोजन और योग युक्त भोजन, तो इस प्रकार से ये सब जो धारणाएं वो तो करनी ही है, जो स्थूल धारणाएं हैं। पर यहाँ बात आ रही है स्थूल धारणाओं के बाद सूक्ष्म धारणाओं की, कि मन एकदम शांत, आत्मा के गुणों का अनुभव, डिस्टरबेंस नहीं किसी बात में। तो इस प्रकार अगर हम ये पुरुषार्थ करते जाएंगे तो ऑटोमेटिक, बाबा कहते हैं कोटों में कोई राज्य पद के अधिकारी बनते हैं, प्रजा तो ढेर बनती है। तो हमारे हाथ में है कि प्रजा में जाना है या राज्य पद का अधिकारी बनना है। जितना ज्यादा अटेंशन होगा, जितना ज्यादा अवेयर होंगे हम, उतना ही हमारा ऊंच पद होगा, कि उनके वाइब्रेशंस हमें फील होंगे, उनका मन अलग अलग परिस्थितियों में शांत रहेगा, हलचल में नहीं आएगा। जैसे बाबा के सामने भी कई सारी सिचुएशंस आई, मम्मा के सामने भी बहुत बड़ी बड़ी सिचुएशन आई, लेकिन उनका मन हलचल में नहीं आया। और वो संतुष्ट आत्माएं होंगी, देखने से ही हमें लगेगा कि ये भरपूर है, संतुष्ट है, और उनके अंदर चाहिए चाहिए नहीं होगा। नहीं तो कई बार होता है कि योग में हम आगे बढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, पुरुषार्थ भी बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन फिर भी चाहिए चाहिए की कामना रहती है। तो उनके अंदर चाहिए चाहिए नहीं, जो दैवी संस्कार है, देने का संस्कार है, वो रहेगा। और मेनली जो वाइब्रेशंस हमें फील होंगी, जो भी अन्य आत्माएं उनके साथ होंगी और जो उनको जानती भी नहीं होंगी, उनको भी उनसे प्योर वाइब्रेशंस फील होंगे। और जैसे कहा कि राजाई पद का वो अधिकारी है या नहीं, कैसे पता लगेगा? मन पर कंट्रोल हो, बुद्धि पर कर, मन बुद्धि और संस्कार की वो मालिक होगी, कर्मों में दिखेगा वो। उनके अंदर धैर्यता होगा, जो सर्वगुण संपन्न हम कह सकते हैं, है ना? क्योंकि अगर ऊंच पद पाना है तो सर्वगुण संपन्न तो यहीं बनना पड़ेगा ना। ऐसा थोड़ी सत्युग में जाके सर्वगुण संपन्न बनेंगे, यहीं पर ही वो संस्कार सर्वगुण संपन्न यहीं बनना होगा, फिर वहां जाकर वैसा बनेंगे। तो ये सब निशानियां हैं कि कोई राजाई पद का अधिकारी है या नहीं है। उनके चेहरे से भी पता लगेगा, उनके बोल से भी पता लगेगा, संतुष्ट आत्माएं होंगी,
कंप्लेन्स नहीं होंगी उनके दिल में, और उनके दिल में प्रभु प्रेम बस, उसके अलावा किसी से उनका अटैचमेंट नहीं होगा। न्यारा और प्यारा, ऐसा नहीं कि सिर्फ न्यारा रहेंगे, वो प्यारे भी रहेंगे। रमणीकता और गंभीरता, न्यारा और प्यारा, इन सब का उनके अंदर बैलेंस रहेगा।